CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज स्वागत करेंगे एशिया सेंटर की डायरेक्टर मेघना बाल का। मेघना, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और सबसे पहले रेगुलेशंस पे ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस साल हमने यूएस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और स्पीड में रेगुलेशंस आते हुए देखे। जहां तक इंडिया की बात है, वेल, हम उस रेगुलेशन पेपर का भी इंतज़ार कर रहे हैं। कैसे देखती हैं आप ये डीले, और आपको लगता है अगर जिस तरह के भी रेगुलेशंस हैं, अगर डीले होता है तो हम काफ़ी हद तक एक ब्रेन ड्रेन बनता हुआ देखेंगे? यहाँ पर अभी डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और एक्चुअली पिछले 2 साल में ये होता हुआ नज़र आया भी है। हाँ, तो तीन चीज़ें हैं रेगुलेशन पे। बिना रेगुलेशन के कंज्यूमर्स को कोई प्रोटेक्शंस, कोई सेफगार्ड्स, कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल का स्कोप नहीं है। तो अगर कुछ फ्रॉड होए, कुछ भी होए, उनके पास कोई सेफगार्ड्स या प्रोटेक्शंस नहीं है, तो कंज्यूमर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली, वो एकदम पावरलेस होते हैं विदाउट रेगुलेशन। तो जैसे गवर्नमेंट बोलती रहती है या अथॉरिटीज़ बोलते रहते हैं कि थोड़ा रिस्क है इन्वॉल्व्ड क्रिप्टो में, तो अगर रिस्क इन्वॉल्व्ड है तो वो रेगुलेशन से ही एड्रेस हो सकता है, उससे हो सकता है। सेकंड चीज़ ये है कि इस सेक्टर में, जो एक इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इंडिया में काफ़ी इनोवेशन हुआ है। काफ़ी सारी फर्म्स हैं जो बहुत वैल्यूबल हैं, मगर इन्वेस्टमेंट, अगर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि क्या होने वाला है इस सेक्टर में, पर्टिकुलरली रेगुलेशन के बारे में, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और सिमिलरली, जैसे आप बोले ब्रेन ड्रेन, बहुत सारे फर्म्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंडिया में थे, मगर जब वो एडवर्स या प्यूनिटिव टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया था क्रिप्टो के लिए, तो वो बाहर चले गए। तो ब्रेन ड्रेन तो शुरू ही हो गया है। आई मीन, इट्स वेरी मच अंडर वे। आपने यहाँ पर टैक्स की बात की, जहाँ पर ऑब्वियसली कंप्लायंस फ्रेमवर्क नहीं है तो टैक्स है, सो एटलीस्ट इन दैट सेंस इट्स नॉट लीगल। एक ये चीज़ समझ में यहाँ पर आती है। लेकिन जिस तरह के टैक्सेस हैं काफ़ी सारी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको लगता है वहाँ पर भी कुछ काम किए जाने की ज़रूरत है? तो नॉट लीगल ये एक्चुअली सही नहीं है। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट लीगल। ये बस ये है कि इस पे अब बहुत प्यूनिटिव टैक्स रिजीम लगाया गया है, और वो प्यूनिटिव टैक्स रिजीम लगाया गया है इंस्टेड ऑफ रेगुलेशन। और आई थिंक मोटिवेशन ये था कि ये डिटरेंट होएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, बट एक्चुअली जो हमारी एम्पिरिकल स्टडीज़ ने ढूंढा है, ये बस इसने ऑनशोर एक्टिविटी डिटर किया है और सारा मनी ऑफशोर हो गया है। तो हमारी ये फाइंडिंग्स हैं कि लगभग 32,000 करोड़ डोमेस्टिक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस से अब फॉरेन एक्सचेंजेस में चला गया है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक या सबसे इसमें बिगेस्ट फैक्टर जो है, जो टैक्स रिजीम का, वो है 1% TDS। इसेंशली वो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया है, सिमिलर टू जो STT होता है सिक्योरिटीज़ में। मगर बिकॉज इट्स 1% TDS, जो भी हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स हैं उनके लिए इट एक्यूमुलेट्स वेरी फास्ट, बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो इसके वजह से डोमेस्टिक एक्सचेंजेस पे 81% अप्रॉक्सीमेटली ट्रेडिंग वॉल्यूम डिक्रीज हो गया विद इन जस्ट 4 months ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस regime। तो इसमें दिस इज नॉट रियली डिटर्ड एनी, कोई डिटरेंस नहीं हुआ है ट्रांजैक्शंस में, बस ऑफशोरिंग हुआ है, बस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटी हुआ है। ओह वेल, एब्सोल्युटली। मेघना, एक और चीज़, और जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि अनसर्टनिटी ज़्यादा है रेगुलेशंस को लेकर, और उस वजह से शायद इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हिट हो सकते हैं। क्रिप्टो एक चीज़ है, लेकिन ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारी कंट्रीज़, कंपनीज़, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें अब लेने लगी हैं काम। इसके ऊपर भी कोई रेगुलेशन नहीं है। आपको लगता है कुछ चीज़ें, ऑब्वियसली शायद एक ही साथ में आप यहाँ पर रेगुलेशन ना लेके आ पाएँ, शायद उसे इवॉल्व करना पड़े, लेकिन कहीं कुछ शुरुआत होने की ज़रूरत है?
देखिए ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मिथ परपेचुएट हुआ है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन दो अलग चीज़ हैं। क्रिप्टो के सहारे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे लेन देन का रिकॉर्ड होता है, सुरक्षित करने का मूल्य संचारित होता है। तो बिना क्रिप्टो के ब्लॉकचेन का कोई वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है। बिना क्रिप्टो के इसेंशियली ब्लॉकचेन बस एक शेयर्ड डेटाबेस होएगा। और तो बिना क्रिप्टो के फॉर इंस्टेंस जैसे आपने सुना होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जो सेल्फ एक्सिक्यूटिंग है, या एनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बिना क्रिप्टो के, या इवन जैसे प्रोवेनेंस होता है, राइट। ब्लॉकचेन का एक बहुत यूज़फुल क्वालिटी ये है कि आप देख सकते हैं एकदम ट्रांजैक्शन को बिगिनिंग से एंड तक ट्रेस कर सकते हैं और वो इम्यूटेबल होता है। तो बिना क्रिप्टो के वो नहीं हो सकता। तो ब्लॉकचेन का वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिप्टो के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। इट कांट सेपरेटली नहीं कंसिडर कर सकते। और जो भी वो बोल रहा है वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझता या मिथ परपेचुएट करने का कोशिश कर रहा है। ऑल राइट मेघना, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और थोड़े से मिथ्स वहाँ पर बस्ट करने के लिए। आपके समय का बहुत शुक्रिया। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX।